हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं वन, क्योंकि 17वीं रिपोर्ट जनवरी 2022 में आई थी और उससे बाद कोई कंपटीशन हुआ नहीं है महत्वपूर्ण रीट का जिससे मेरिट बनती हो, आरएस ऐसा ही कुछ भी नहीं आया ऐसा। तो इस बार इससे एक प्रश्न 100% आएगा और जो मैं बता रहा हूँ 100 प्रश्न लेके आ रहा हूँ, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। और जहाँ से मैं बताऊँ कि कौन सा मैं मोस्ट बता दूँ उसको हर हालत में याद करना, उसको मत छूकना बस, तब आपका 1-2 नंबर हर हालत में हो सकता है। 2 प्रश्न आ जाए तो 4 नंबर कहीं के नहीं गए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सबसे पहली वन रिपोर्ट कब जारी की? देखना, जो राजस्थान की जो सबसे पहली वन नीति थी वो 1952 में, वो भारत की गिनो चाहे राजस्थान की गिनो, उस पर कुछ संशोधन करने के लिए रिपोर्ट बनी थी। वो रिपोर्ट जारी हुई थी 1987। तो इसका सही प्रश्न तो होता है 1907। और 1952 की वन नीति पर जो संशोधित नीति आई थी वह 1988। तो ध्यान रखना, 1952 पर रिपोर्ट कब जारी हुई? 87 में। और इस रिपोर्ट पर संशोधित वन नीति 1952 की कब जारी की गई? वो 1988 में। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला ही प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 नंबर, वनों की गणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है? दोस्तों 2 वर्ष के अंतराल में की जाती है, ये ध्यान रखना आप। ओके, 2 वर्ष के अंतराल में। ये ब हो गया दोनों, तो अ पे इसको करना दोस्तों। ओके, ये ओके। दूसरा प्रश्न दोस्तों, तीसरा प्रश्न, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? देहरादून में है, 1981 में दोस्तों। ओके, देहरादून, ये याद रखना आप। 17वीं वन रिपोर्ट कब जारी हुई? ये जनवरी 2022 में दोस्तों। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट प्रश्न में जाएगा। 2022 में जारी वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितना वन था? देखना, ये 17वीं वन रिपोर्ट या 2022 में 17वीं वन रिपोर्ट जारी कब हुई है? 21 में होनी थी, लेकिन कब हुई? 22 में, कोरोना की वजह से। और इसमें कितना? 9.60। और जो 16वीं रिपोर्ट जो 2019 में जारी हुई थी वो थी 9.59। तो 1% बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, अब कितना हुआ? 9.59 से बढ़कर 9.60 हुआ, यानी 1% वन बढ़ा है दोस्तों। वेरी मोस्ट में डाल देना। 6 नंबर, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल कितना वन है? दोस्तों पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3287, जो 3286 2 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। वेरी मोस्ट में डाल देना इसको भी वेरी मोस्ट में डाल देना। स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति कब जारी हुई? पहली स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति 1952 में दोस्तों। अधिनियम पूछे कि 1952 की वन नीति पर अधिनियम, वन अधिनियम, तो वह 1953 हो जाएगा। 8 नंबर, 1952 की वन नीति के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत वन होना चाहिए दोस्तों? तो 1952 की रिपोर्ट के अनुसार 1/3। ये ध्यान रखना, 1/3। 33% कब बोलना आपको? जब 1952 की जो रिपोर्ट आई, संशोधित नीति जो 1988 में, उसमें कहा था कि हर हालत में 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। 9वां प्रश्न दोस्तों, 1952 की वन नीति पर संशोधित वन नीति कब आई? आ गया ना प्रश्न, ये हो गया 1988 दोस्तों। वेरी मोस्ट में डाल देना है। 1952 की वन नीति पर वन अधिनियम कब जारी किया गया? 1953 में दोस्तों। इसी के आधार पर हमारे वन को 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, जिस पर हम आगे बात करेंगे दोस्तों। वन भारतीय संविधान की किस सूची में है दोस्तों? पहले ये संघ सूची में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से इनको राज्य सूची में डाल दिया गया दोस्तों। ऑप्शन स राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में वन विभाग का मुख्यालय कहां दोस्तों? जयपुर। 13वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में आरक्षित और संरक्षित सर्वाधिक वन का, देखना यहां पर देखना, 1952 की नीति पर अधिनियम जारी हुआ 53 में। वनों को 3 भागों में, आरक्षित, रक्षित, तो आरक्षित सबसे ज्यादा उदयपुर, रक्षित और अवर्गीकृत देखना, आरक्षित पे या संरक्षित पे तो उदयपुर हो जाएगा, और रक्षित पे हो जाएगा आपका कौन सा? 12 हो जाएगा, और अवर्गीकृत पे आपका बीकानेर हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट में डाल देना, मैंने जो लैंग्वेज बोली है वो रट के रखना आप। 14 नंबर दोस्तों, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1949 दोस्तों। आगे चलिए, 15वां प्रश्न, 17वीं वन गणना के अनुसार राजस्थान में वनों की स्थिति क्या है? 1%, 0.01%,
बड़ा है, 0.0 कम हुआ है, तो ये 2 मैंने कहा था ना 0.01, क्योंकि 9.59 था 16वीं में 2019 में, तो जो 17वीं रिपोर्ट में उसमें कितना हुआ 9.60, तो 0.01% बढ़ा है दोस्तों। ये वेरी मोस्ट में डाल देना। राजस्थान में सुरक्षित और आरक्षित वन, देखना असुरक्षित वन या आरक्षित वन तो उदयपुर में, सुरक्षित या रक्षित ये हो जाएगा आपका 12 दोस्तों। ओके, 17वां प्रश्न दोस्तों, अवर्गीकृत वन सर्वाधिक, 3 प्रकार के वन है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, ये बीकानेर हो जाएगा दोस्तों। 18वां, वनों को संविधान में किसके अंतर्गत रखा गया? दोस्तों वनों को 48A में रखा गया और ये नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ओके, ये ध्यान रखना। 19वां प्रश्न, 2022 की वन रिपोर्ट के अनुसार मिलान करना, आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ? उदयपुर में, ठीक है दोस्तों, बी हो जाएगा। रक्षित कहाँ पर है? 12 में, 12 है, प्रतापगढ़ है, अगर दूसरा अगर 12 नहीं मिले तो प्रतापगढ़ भी से, अवर्गीकृत बीकानेर में दोस्तों। मिलान करना, आरक्षित वन कितना है? 37.5, ठीक है। रक्षित वन 56.43 दोस्तों, कितना है? 56.43। और अवर्गीकृत कितना? बीकानेर। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना, सबसे ज्यादा कौन सा, रक्षित या सुरक्षित? आरक्षित, ठीक है ना, वो 37, आरक्षित उदयपुर, रक्षित 12, अवर्गीकृत बीकानेर। तो सबसे ज़्यादा वन कौन सा? आरक्षित, सबसे कम कौन सा? अवर्गीकृत बीकानेर वाला। इसको वेरी मोस्ट में डाल देना, इसको याद करना ही करना दोस्तों। कौन सा आरक्षित कितना है और कहाँ पर है? तो आरक्षित उदयपुर है 36 पॉइंट, रक्षित 56.43, कहाँ पर है? 12 या प्रतापगढ़। अवर्गीकृत कहाँ है? 6.2, जो आपका बीकानेर में। वेरी मोस्ट में डालना। राजस्थान में सर्वाधिक वन 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में दोस्तों? उदयपुर के अंदर है सर्वाधिक वन। भारत में MP है दोस्तों। राजस्थान में सबसे कम वन 17वीं रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों चूरू। 22वें प्रश्न में क्या हो जाएगा दोस्तों? चूरू हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में कितने वर्ग किलोमीटर में वन है? तो आगे भी ले रखा था यहाँ पे 32, ठीक है ना, 32, 86, 2 वर्ग किलोमीटर। इसको अनन्य गणेन गौट देनी है, याद करना। 24वां, राजस्थान में अतिसघन वन सर्वाधिक कहाँ? अतिसघन कहाँ हो जाएगा? 12 में हो जाएगा दोस्तों 24वां प्रश्न, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, 24 में प्रतापगढ़ है, मैंने कहा ना प्रतापगढ़ 12, दोनों में से मिलते जुलते 0.0 का भी अंतर नहीं, लेकिन यहाँ प्रतापगढ़ राइट करना अतिसघन वन में दोस्तों। राजस्थान में कितने वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है? यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों? वृक्षावरण पूछा है, तो वृक्षावरण हो जाएगा 8,733 वर्ग, ऑप्शन द राइट हो जाएगा। 26वां प्रश्न दोस्तों, 2022 में क्रमशः सर्वाधिक वन वाले जिले कौन से? तो इसमें उदल प्रभा याद रखना, उदल, क्या याद रखना आप? उद अल प्रभा, यानी उदयपुर। एक ट्रिक्स है दोस्तों, उद अल प्रभा सर्वाधिक वन वाले, उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़, फिर 12। ओके, उदल प्रभा याद रखना दोस्तों। सर्वाधिक वन कौन से? उदल प्रभा। अगला दोस्तों, राजस्थान में कम वन वाले, एक या ट्रिक्स और याद रखना है, चूह जोग, कौन से? वहां उदल प्रभा सबसे कम वन वाले, सबसे कम सर्वाधिक वन उदयपुर, सबसे कम वन चूरू, लेकिन क्रमशः तो चूह जोग, यानी चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर दोस्तों। ओके, 28वां प्रश्न दोस्तों, 2019 में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले, तो इसमें ट्रिक्स याद रखने, बाजे डूंगर, बाड़मेर, जैसलमेर और डूंगर, सबसे ज्यादा वन वृद्धि वाले बाजे डूंगर, बाड़मेर, जैसलमेर। सबसे ज्यादा वन वृद्धि कहाँ हुई है? डूंगरपुर में, याद रखना आपको। सबसे कम कहाँ हुई? तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों, वो हो जाएगा आपका उपजा। क्या हो जाएगा? उपजा। अगला वाला प्रश्न भी है, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, उपजा, वहां पर क्या हो जाएगा? बाजे डूंगर। सबसे ज्यादा वर्दी में बाजे डूंगर, सबसे कम वर्दी उपजा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, उपजा, ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं उपजा। 30वां प्रश्न, मिलान करना, देखना यहां पर मिलान करना। अब अगर वो ट्रिक्स याद है आपको, कौन सी? कि उदल प्रभा वाली, तो यहां पर मिलान कर दो आप। उदयपुर में सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो 23 पॉइंट क्या हो जाएगा? 23.49 दोस्तों, कर लीजिए, डी पे मिलान कर लीजिए आप। ओके, प्रतापगढ़, उदल कर दीजिए, उद अल प्रभा, तो अलवर नहीं है, प्रतापगढ़ है, तो दूसरे नंबर पर सबसे हो जाएगा 23.24, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा तीसरे नंबर पर 17.9, करौली हो जाएगा 15.28 दोस्तों, ये याद रखना, सर्वाधिक वन वाले। ओके, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने प्रतिशत? 13% दोस्तों। 32वां प्रश्न,
मिलान करना। यहां पर पुनः याद रखना 2022 में कम वन वाले जिले, प्रतिशत की दृष्टि से कम वन, तो सबसे कम कहाँ हो जाएगा, आपको एक ट्रिक्स याद रखनी है। सर्वाधिक क्या याद रखना होगा, एक वहां पर आपको देखना, आप यूपीएससी याद रखना। अगले बार 31वें प्रश्न में आता हूं मैं, 31 से 1 मिनट, यहां पर 31 नहीं, मैं आपको 30वें प्रश्न पे आता हूं वापस। यहां पर यूपीएससी याद रखना, यूपीएससी सर्वाधिक वन वाले जिले, यूपीएससी अपने केंद्रीय सिलेक्शन बोर्ड वाला, यूपीएससी वाला, ठीक है ना। वापस आता हूं मैं एक बार 33वें प्रश्न पर दोस्तों, ये 32वें प्रश्न, ठीक है ना दोस्तों। वहाँ यूपीएससी याद रखना, और यहाँ पर जोसू जेबी याद रखना, जोसू जेबी यानी सबसे कम जोधपुर में, जोसू वैसे शुरू में क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे कम प्रतिशत की दृष्टि से पूछ रहा है, तो जोसू प्रतिशत के सबसे कम वन शुरू है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जोधपुर में, जोसू, फिर सू, फिर जे, फिर बी, ओके, जोसू जेबी, ये याद रखना, कम वन वाले, प्रतिशत की दृष्टि से कम वन वाले जिले। 33वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन 0.04 दोस्तों, ओके। भारत में पूछे तो अगर आगे प्रश्न नहीं लिया हुआ है तो भारत, देखो राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन 0.04, भारत में पूछे तो 0.06। 34वां प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रति व्यक्ति वन आ गया दोस्तों, ऑप्शन ब को राइट कर दिए, 0.06 दोस्तों। 35वां प्रश्न, राजस्थान में 2022 के अनुसार कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, राजस्थान में पूछा 2022 के 9.60 दोस्तों, ओके। वनावरण, सॉरी दोस्तों, वनावरण पूछा कि 2022 के अनुसार कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनावरण है, तो ये वनावरण वाला जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा आपके ऑप्शन, क्या सही हो जाएगा, 4.87%, राइट हो जाएगा। द को थोड़ा काट लेना, द में कुल कितने प्रतिशत, राजस्थान की कुल भूमि पर कितना परसेंट, तो 9.60, वनावरण कितना, 4.87 दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 36वां, राजस्थान में 2022 के अनुसार कुल कितने भू प्रतिशत पर वृक्षावरण है, ये 2.55, वनावरण पूछे तो 4.87, वृक्षावरण पूछे तो 4.55, और दोनों को मिला के पूछे कि वनावरण और वृक्षावरण कितना, तो 7.41, जो अगले प्रश्न में मैंने ले रखा। 37वां प्रश्न, राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग, वनावरण और वृक्षावरण दोनों देखना, वनावरण कितना 4.87, वृक्षावरण कितना 2.55, लेकिन वनावरण और वृक्षावरण दोनों कितने, तो 7.41, वेरी मोस्ट, ओके। ये तीनों प्रश्न वेरी मोस्ट में, ये टफेस्ट प्रश्न में जाएगा, और एक प्रश्न का आना निश्चित है, 100% आएगा रीट में आपके। 2022 में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले कौन से, सर्वाधिक वन जिले वाले, यहां देखना सर्वाधिक वन पूछा है। 38वां प्रश्न पूछा सर्वाधिक, एक ट्रिक्स काम करेंगे अब, एपीबी, ठीक है ना, एपीबी दोस्तों, ठीक है ना, यानी वन वृद्धि वाले अजमेर, पाली और बीकानेर। 39वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान 2022 में सबसे कम वृद्धि वाले, जेकेएस याद रखना है, जालोर, जाक्सी या जेकेएस, जाक्सी दोस्तों। ये ट्रिक्स याद रखना था कि ये बिना ट्रिक्स याद नहीं रहेंगे। सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य यहाँ पूछ रहा है, सर्वाधिक भारत का पूछ रहा तो तेलंगाना हो जाएगा दोस्तों। सबसे कम वृद्धि वाला पूछे, अगर अगला प्रश्न ले रखा तो मैं उसमें बता दूंगा। कम वृद्धि वाला प्रश्न है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ले रखा। 42वां प्रश्न दोस्तों, जलवायु के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक, वेरी मोस्ट में डाल देना अर्ध शुष्क वन दोस्तों, जलवायु के आधार पर सर्वाधिक वन अर्ध शुष्क। 43वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष कौन सा, धोकड़ा दोस्तों। ये राजस्थान के कंपटीशन में पूछे जाने वाला सबसे मजबूत स्तंभ आधार वाला प्रश्न। 44वां, राजस्थान में चंदन वन का खमनोर राजसमंद दोस्तों, पूछा गया प्रश्न, ठीक है दोस्तों। ये आंकड़ों वाले प्रश्न तो वो आगे ले लिए, अब परमानेंटली जो परमानेंट जो वाला नॉलेज है वन का, वो प्रश्न शुरू हो गए। 45वां, पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार के वन है, शुष्क दोस्तों, ओके, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। 46वां दोस्तों, मिलान करना, वेरी मोस्ट, यहां पर ध्यान रखना, मैं दो चीज बोलूंगा कि सर्वाधिक वन कौन सा है, अर्ध शुष्क, तो अर्ध शुष्क कितना हो गया, 58.19 दोस्तों, 58.19। और सबसे कम दोस्तों है सदाबहार उपोष्ण वन, वो 0.38। एक तो सबसे कम वाला हो गया, सबसे अधिक वाला हो गया अर्ध शुष्क, सबसे कम वाला सदाबहार उपोष्ण जो माउंट आबू पे। अब आता हूं मैं शुष्क वन पे, शुष्क वन है दोस्तों आपके 6.25, ओके। और मानसूनी और मिश्रित जो वन है दोस्तों वह है 28.42,
ओके। और अगला प्रश्न जो वो है आपका सागवान या चौड़ी पत्ती वाला, वो 6.87 दोस्तों। ओके। 47वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में 0 से 25 सेंटीमीटर में वर्षा क्षेत्र में दोस्तों बिल्कुल शुष्क वन, और शुष्क और अर्ध शुष्क को बांटने वाली भी ये 25 सेंटीमीटर वर्षा ही है दोस्तों। 48वां प्रश्न, मरुद्भिद पौधे किस प्रकार के वन? शुष्क दोस्तों, खेजड़ी, मरुद्भिद, ठीक है, धोक वगैरह सा धोक नहीं दोस्तों, ऑपरेशन खेजड़ी 1991 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जहां मैंने ज़्यादा जोर दिया उनको पढ़ना, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। 50वां प्रश्न दोस्तों, 100 प्रश्न है और एक साथ पेपर ले रहा हूँ, कारण क्या हो कि आपके परीक्षा नज़दीक है। 50वां, खेजड़ीली मेला कब पड़ता? भाद्रपद शुक्ला दशमी दोस्तों, तेजा दशमी भी इसी दिन होती है। ओके। खेजड़ीली दिवस 12 सितंबर दोस्तों। वो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला वो भाद्रपद शुक्ला दशमी, याद रखना। ये 12 सितंबर को राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी दोस्तों। आगे इसके टाइप वैज्ञानिक नाम पे प्रश्न ले रखे। 53, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा दोस्तों, टिकामेला अंडुलेटा, प्रिसोपस सेनेरिया आपके खेजड़ी हो जाएंगे। थार का कल्प वृक्ष पूछा गया, खेजड़ी दोस्तों। 55वां प्रश्न, थार के रेगिस्तान का टीक या सागवान दोस्तों, रोहिड़ा हो जाएगा, इसको अच्छी तरह से याद रखना। 56वां प्रश्न, टिकेमेला अंडुलेटा रोहिड़ा दोस्तों, वैज्ञानिक नाम है इसका। 57वां, प्रोसेपस सिनेरिया दोस्तों, खेजड़ी, ठीक है, जिसका थार का कल्प वृक्ष भी कहा गया। विजयदशमी या कृष्ण जन्माष्टमी पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है दोस्तों? खेजड़ी की। 59, सेवण घास दोस्तों जैसलमेर के अंदर शुष्क वन में पाई जाती है। 60, राजस्थान में कौन सी जाति वृक्ष और पशु प्रेमी है? विष्णुई, ऑप्शन ब राइट दोस्तों। 61, राजस्थान खेजड़ी व रोहिड़ा को कब राजस्थान का राजकीय जो चलते हैं वो 1981, जैसे चिंकारा और गोडावन, जो नहीं चलते हैं वो 1983। तो खेजड़ी और रोहिड़ा को 1983 में दोस्तों राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प घोषित किया गया। चलते हैं वो 81, नहीं चलते वो 83। गिन के गांठ दिलाना या किसी कॉम्पिटे, करड़, दामन, बूर, अंजन, मुराद, ताराकुटी क्या है ये दोस्तों? ये शुष्क वन की प्रकार की घास है दोस्तों। ओके। खेजड़ीली हत्याकांड कब हुआ? महाराजा उदय सिंह, अभय सिंह के समय, 1730, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। 64 दोस्तों, खेजड़ीली हत्याकांड के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभय सिंह, ऑप्शन द राइट हो जाए। दोस्तों मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो 1 सेकंड के लिए सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ दोस्तों? खेजड़ी, 60 पैसे का। 66, तो हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, जोधपुर किस प्रकार दोस्तों अर्ध शुष्क वन में? ओके। 67 दोस्तों, अरावली पर्वत किस प्रकार का? अरावली पर्वत दोस्तों मानसूनी पतझड़, ओके, मानसूनी और पतझड़ और उप आर्द्र जलवायु। जंगल की आग किसको कहते हैं? ढाक या फ्लास को दोस्तों। मोस्ट गिन के याद रखना इसको, मोस्ट। डूंगरपुर बांसवाड़ा में किस प्रकार के वन? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सागवान या सदाबहार वन दोस्तों, मोस्ट में डाल देना। 70 दोस्तों, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा सागवान सदाबहार वन में दोस्तों। 71 दोस्तों, ब्यूटिया मोनास्पर्मा किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? ढाक या प्लास, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है दोस्तों। 72 दोस्तों, सदाबहार सवाना उपोष्ण अर्ध उपोष्ण वन क्षेत्र राजस्थान में किस जगह दोस्तों? माउंट आबू सिरोही। ओके दोस्तों, जो राजस्थान में सबसे कम प्रकार का वन है 0.38% दोस्तों। 73, राजस्थान में किस प्रकार का वन क्षेत्र सबसे कम है? मैंने आगे बात की, आगे प्रश्न आ गया, उपोष्ण वन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। 74 दोस्तों, लेंटाना घास या कोरा घास या ये माउंट आबू में पाई जाती है दोस्तों, वेरी मोस्ट। 75, काजरी की स्थापना कब की है? 1959 दोस्तों। काजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर के अंदर है दोस्तों, 1959। अगला प्रश्न, काजरी का मुख्यालय दोस्तों जोधपुर। 77 दोस्तों, आफ्री की स्थापना कब हुई है? 1985 और इसका मुख्यालय भी दोस्तों जोधपुर में ही है, 1985। मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नीचे करें दोस्तों। विलुप्त होने वाले पेड़ पौधे व जंतुओं का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया? ये दोस्तों रेड बुक में किया गया दोस्तों। 79 दोस्तों, संकटग्रस्त पौधों को बचाने के लिए किस संस्था का निर्माण किया गया दोस्तों? साइटिस, वेरी मोस्ट, इसको वेरी मोस्ट में डाल देना, साइटिस याद रखना। संकटग्रस्त पौधों को, आदिवासियों का हरा सोना दोस्तों बांस, ऑप्शन स राइट हो जाएगा। 81 दोस्तों, किस पौधे से कत्था तैयार किया जाता है? ये कथोड़ी जनजाति खेर से कत्था जनाने का कारण महाराणा संग्राम सिंह ने महाराष्ट्र से लाकर इनको यहाँ पर बचाया था दोस्तों। 82,
गोंद के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? चौहटन बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। 83 दोस्तों, आदिवासियों का चीकू किसे कहा जाता? टीमरू को कहा जाता दोस्तों। 84 दोस्तों, मिलान करना किस वृक्ष किस उपयोग? महुआ शराब बनाने के लिए, खस इत्र और शराब के लिए, बेहर से लाख प्राप्त करते और आंवली चमड़ा रंगने के काम आता दोस्तों। 85 दोस्तों, कपूरचंद कुल्लिश की याद में किस जगह पर वृक्ष लगाए जाते हैं? स्मृति वन पार्क जयपुर दोस्तों, ऑप्शन द राइट हो जाएगा। 86 टसर रेशम दोस्तों सहतूत से, ठीक है दोस्तों। 87 दोस्तों, खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? विजयदशमी पर दोस्तों, डाब की सूर्य ग्रहण पर, पीपल की ज्येष्ठ पूर्णिमा पर, ज्येष्ठ पूर्णिमा पे मिलाना है, और बरगद का ज्येष्ठ अमावस्या पे दोस्तों। ओके, चौथे का ए हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। 88 दोस्तों, 88 दोस्तों, इस बारे का आपको मिला बता देता हूँ। 88 मोपेन वृक्ष जो राजस्थान में किस जगह से लगा? मोपेन जिम्बाब्वे से दोस्तों। 89 दोस्तों, जोजोबा होबा विदेशी वृक्ष को राजस्थान में किस जगह से? इजराइल से दोस्तों, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? पंचवटी अभियान दोस्तों। 91 मरु वृक्षारोपण, देखना दोस्तों यहां से मैंने योजना लिए और मैंने 5 योजना लिए, एक प्रश्न एवरी कंपटीशन में अगर वनों से नहीं लिया तो यहां से लेगा। मरु वृक्षारोपण आए तो 1977-78 दोस्तों। ओके, 92 दोस्तों, राजस्थान में वन जैव विविधता, अप्रैल 2003 दोस्तों, जो अक्सर ज्यादा पूछे गए उन्हीं 4-5 प्रश्नों को लिया। 93 हरित राजस्थान दोस्तों, ये 2009-10 दोस्तों, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। 94 दोस्तों, वानिकी विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया? ये जो वानिकी वन विकास योजना का जो प्रारंभ है दोस्तों, वह किया गया है दोस्तों आपके 94 प्रश्न, ये किया गया 1995, ऑप्शन स राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, वन भूमि को गैर क्षेत्र में काम लेने हेतु कौन सी योजना? कैंपा फाइड दोस्तों, वेरी मोस्ट। ये था दोस्तों मेरी आज का आखिरी प्रश्न। मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे, मैं आपके लिए पर्याप्त मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर निश्चित रूप से करें दोस्तों। धन्यवाद।